अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। महीने का दोस्तों आज आखिरी दिन है, मंथली क्लोजिंग जिस पर मार्केट का सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो आज होगी। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट एक और भी है आज वाले दिन, और वो है FOMC मीटिंग का रिजल्ट। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी अपडेट्स लाइनअप हैं जो आज के दिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देख लीजिएगा। आज वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, इसके अलावा टेक्निकल अपडेट भी आपको देंगे कि इस टाइम रिसेंट सिचुएशन क्या चल रही है और आज के दिन दोस्तों हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उस फंड के बारे में कि जिसको लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा हंगामा था, और वो थी दोस्तों एमटी गॉक्स फंड। आप लोगों को याद होगा कि एमटी गॉक्स फंड ने और जर्मनी की सेलिंग ने मिलकर बिटकॉइन को 53,000 की रेंज में पहुंचाया था। और वहां पर यह कहा जा रहा था कि एमटी गॉक्स से जब डिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जो यूजर्स हैं वो बिटकॉइन को बेच सकते हैं, और उस सेल प्रेशर की वजह से बिटकॉइन को लोग मजीद डंप करता हुआ देख रहे थे। पर आपको याद होगा दोस्तों मैंने वहां पर आपको एक चीज समझाई थी, एमटी गॉक्स का फंड हो गया और जर्मनी का फंड हो गया, ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में अब अपना असर जो है हमें खोते हुए दिखाई देंगे। सेल प्रेशर एमटी गॉक्स की तरफ से आया भी तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट होती है, तो मैंने बताया था कि वहां पर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो इस फंड के बारे में आर्टिकल कि टोटल एमटी गॉक्स के पास जो बिटकॉइन थे उसकी रीपेमेंट स्टार्ट कर दी गई थी, और अब तक यहां पर 41.5% बिटकॉइन ऑलरेडी यूजर्स को दे दिए गए। बट यहां पर एक बहुत जबरदस्त रुझान इस टाइम मार्केट में दिख रहा है, और वो ये है दोस्तों कि एमटी गॉक्स से यूजर्स जो है अपने बिटकॉइंस को होल्ड कर रहे हैं। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि जिन एक्सचेंजेस के ऊपर ये बिटकॉइंस ट्रांसफर किए गए हैं उनका डेटा एक क्लियर कट बता रहा है कि जो यूजर्स हैं उनकी तरफ से सेलिंग नहीं हो रही है, और वो फिलहाल भी बिटकॉइंस को होल्ड करने की स्ट्रेटेजी पर ही कायम है। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इसलिए हो रहा है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सामने कुछ भी दिखाई दे रहा हो, बैकएंड के ऊपर मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी अपडेट्स मौजूद हैं जो क्लियर कट इंडिकेट कर रही हैं कि जो लंबी बेयर मार्केट थी वो खत्म हो चुकी है और अगली रैली से पहले अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसके अलावा परसों मैंने बताया था आपको कि XRP के बारे में बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस मिल रही हैं कि बहुत जल्द XRP के ऊपर जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का केस है वो कंप्लीटली नल एंड वॉइड हो सकता है, और बहुत जल्द ये मार्केट में अपडेट आ सकती है कि XRP जो है इस केस से बिल्कुल आजाद हो गया है। तो वहां पर मैंने क्लियर कट आपको कहा था कि पोर्टफोलियो में XRP शामिल नहीं है तो उसको शामिल करो। जब भी अपडेट आएगी उसके बाद XRP आपके काबू में नहीं आएगा। तो यहां पर दोस्तों जब मैंने आपको ये अपडेट दी थी, यानी परसों अपडेट दी थी, XRP उस दिन चल रहा था 0.6 की रेंज के अंदर, और आपको अपडेट देने के बाद से अभी तक आप देख रहे हो तो XRP जो है ना लगभग यहां पर 9% तक का यहां पर जो है पंप ले चुका है। हालांकि आप देख रहे हो कि बिटकॉइन ने 70,000 की एरिया से डंप किया, दीगर ऑल्ट कॉइन्स ने भी मार्केट में बेरिश मूव ली, बट यहां पर XRP अपनी सपोर्ट को होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस टाइम भी यहां पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल दोस्तों ये थी XRP की अपडेट। इसके बाद चलते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, और वो है FOMC मीटिंग जो कि आज दोस्तों चल रही है। 30 और 31 को ये होनी थी, आज 31 तारीख है, तो आज इसका रिजल्ट आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और ये दोस्तों होती है रात के 11 साढ़े 11 बजे। और जाहिर सी बात है इसको लेकर मार्केट वोलेटाइल भी होगी, मार्केट ऊपर नीचे भी होगी, तो यहां पर आप लोगों ने जो है थोड़ा सा संभल के आज चलना है। इसके अलावा दोस्तों आज मंथली क्लोजिंग भी है, और मंथली क्लोजिंग दोस्तों मैंने हमेशा आपको बताया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आज के दिन बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग होना, साथ में FOMC मीटिंग होना, और इसके अलावा मजीद भी हमारे पास फाइनेंशियल अपडेट्स मौजूद है छोटी मोटी। तो अभी से लेकर अगले कुछ घंटों के अंदर मार्केट आपको काफी ज्यादा ऊपर नीचे करती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पर आपके छोटे से एनालिसिस भी देते हैं। पहले आपको देते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, आज मंथली क्लोजिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर वो एक रेड क्लोजिंग हुई थी, और मैंने कल की वीडियो में आपको बिटकॉइन रिटर्न्स का डेटा भी दिखाया था कि हम जब भी जून के महीने को नेगेटिव देखते हैं तो उसके बाद जुलाई के महीने में हमने हमेशा देखा है कि मार्केट जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग लेती है, यानी कि जो कैंडल क्लोज होती है वो ग्रीन क्लोज होती है। और वही दोस्तों हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए कि बिटकॉइन यहाँ पर जो मंथली क्लोजिंग हमें आज देता हुआ दिख रहा है
वो लेता हुआ दिख रहा है ग्रीन क्लोजिंग। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो फिलहाल के लिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि अगर ब्रेक होता है और क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो ये मार्केट के लिए फर्दर पॉजिटिव होगा, और वो है दोस्तों हमारा 67,528 का एरिया। ये मैंने सामने आपके मार्क कर दिया है, और हमें लास्ट 2 मंथ्स के अंदर दिख रहा है कि बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। ऊपर विक्स तो मार रहा है बट क्लोजिंग जो है हमें इसके ऊपर नहीं मिल पा रही है। तो अगर तो आज की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो फिर मार्केट दोस्तों आपको मजीद भी एक पॉजिटिव मूव लेती हुई दिख सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो आज की क्लोजिंग के ऊपर आप नजर रखो, मैंने भी रखी हुई है, और जो भी सूरत हाल बनेगी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहां पर आपको दिखाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर हमारा फिलहाल भी इंटैक्ट है। रिसेंट रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया है डेली का, और यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेंड जो है वो तो हमारा ऊपर ही है। तो यहाँ पर जब तक दोस्तों ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो होल्ड है तब तक यही मतलब है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक यही मतलब है कि बिटकॉइन जो है अप ट्रेंड के अंदर ही है। नीचे विक लगती है कोई परवाह नहीं है, नीचे हमारी लिक्विडिटी हंटिंग होती है कोई परवाह नहीं है, बट क्लोजिंग जो है इस रेंज के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर तो हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यानी कि दोबारा से एमएसबी हो गया, जो कि जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से मंथली चार्ट के ऊपर भी और डेली के चार्ट के ऊपर भी जो आज के दिन की क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डेली के अंदर जो है ना एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनी हुई थी, और वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है ना फिलहाल के लिए बिटकॉइन ने यहां पर ब्रेक कर दी है, और उसी के साथ यहां पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बेरिश पैटर्न है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड, और ये है इसका राइट शोल्डर। नेकलाइन इसकी ब्रेक हो गई है, बट आज के दिन दोस्तों क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हैं तो इसी रीजन की वजह से आज मार्केट में जो है थोड़ा उलट भी हो सकता है, यानी कि शॉर्ट स्क्वीज भी यहां पे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों लुब्बे लुबाब यहां पर ये है कि आज कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हैं कि जो भी टेक्निकल्स बन रहे हो चार्ट के ऊपर, मार्केट ने जो है वोलेटाइल बिहेव करना है, और जैसी अपडेट्स आएंगी, जैसी उसकी नेचर होगी, उसी के हिसाब से मूव करेगी। टेक्निकल्स कुछ भी कह रहे हो बट यहाँ मार्केट वैसा ही मूव करेगी जैसे फंडामेंटल्स होंगे। तो इसी अनसर्टेनिटी की वजह से जब भी मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हो, इतना वोलेटाइल मूव एक्सपेक्टेड हो ना, तो वहां पर खास तौर पर जो फ्यूचर्स ट्रेड्स होती है ना आपकी, उसके अंदर आपको बहुत संभल के चलना चाहिए। फिर भी अगर आज की जो फंडामेंटल अपडेट्स हैं उनको लेकर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, उस मूव को फॉलो करना चाह रहे हो, तो एक बात याद रखना, जिस भी ट्रेड में एंटर हो रहे हो एक इनवैलिडेशन, एक स्टॉप लॉस लाजमी लगा के ट्रेड करना। अदरवाइज दोस्तों अगर मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो आप यहां पर जो है ना आसानी के साथ लिक्विडेट हो सकते हो। तो बहरहाल दोस्तों एफओएमसी मीटिंग का जो भी रिजल्ट आता है, इसके अलावा जो भी अपडेट आज के दिन आती है, तो फौरी तौर पर उसकी अपडेट मैं रोजाना की तरह आपको टेलीग्राम पे डिस्कॉर्ड पे देता रहूंगा। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम डिस्कॉर्ड ज्वाइन हमारा नहीं किया हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पब्लिक लिंक मौजूद है, वहां पर जाके ज्वाइन करो। जो भी अपडेट आएगी पहले वहां पर दूंगा, उसके बाद कहीं जाके वीडियो बनेगी। तो अगर आप टाइमली अपडेट चाहते हो तो जरूरी है कि आप लोग उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्वाइन हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। रात में एफओएमसी के बाद इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाएंगे, आपको मार्केट की फ्रेश अपडेट भी देंगे। तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को फॉलो करते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।